हेलो क्लास 6, आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। पहली एंड बुजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बुजो ने पहला प्राइज़ पाया था अपने साइंस कंपटीशन में जो उनके स्कूल में हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे, बहुत ही उत्सुक थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन पैसों का यानी प्राइज़ के पैसों का वो कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। और जब वो कपड़ा खरीदने गए तो उन्हें कपड़ों की कई सारी वैरायटी मिली और वो कंफ्यूज हो गए कि उन्हें कौन सा कपड़ा लेना चाहिए। The shopkeeper explained that some clothes of fabric were cotton and some were synthetic। शॉपकीपर ने उनको बताया कि ये जो फैब्रिक यानी जो कपड़े हैं इनमें से कुछ कॉटन के हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक मतलब वो फाइबर होते हैं जो मैन मेड होते हैं। ठीक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल। और साथ ही साथ उसके पास ऊन के मफलर भी थे और शॉल भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और साथ ही साथ वहाँ पर कई सारी सिल्क की साड़ियाँ भी थीं। पहली एंड बुझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहली और बुझो जो थे वो बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। और वो उस अलग अलग फैब्रिक को टच करके देख रहे थे, उसको फील कर रहे थे कि सारा का सारा फैब्रिक कैसा लगता है। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। अंत में उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक वो वुलन मफलर लेंगे और एक कॉटन की साड़ी लेंगे। ठीक है, खरीदा उन्होंने। After their visit to cloth shop, पहली and बुजो began to notice various fabric in their surrounding। जब वो कपड़े की दुकान पर गईं तो पहली और बुजो ने ये देखा कि उनके चारों तरफ बहुत सारे कपड़े थे। They found that bedsheet, blanket, curtain, tablecloth, towel and duster were made from different kind ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि शॉप पर डिफरेंट तरह की बेडशीट थी, ब्लैंकेट यानी कंबल थे, कर्टेन पर्दे थे, टेबल क्लॉथ था, टॉवल था और डस्टर का घर साफ करने वाले कपड़े थे। ठीक है, डस्ट साफ करने वाले कपड़े। तो जो अलग अलग फैब्रिक के बने हुए थे, अलग अलग कपड़ों के बने हुए थे। Even their school bag and the gunny bag were made from some kind of fabric। यहाँ तक कि उनके जो गनी बैग जो उन्होंने लिए थे वो भी कुछ फैब्रिक से बने हुए थे। They try to identify this fabric as cotton, wool, silk और synthetic। वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये जो फाइबर है ये बना किसका है। ठीक है, कॉटन का बना है, वूल का बना है, सिल्क का बना है या सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। क्या आप भी कुछ फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, वैरायटी इन फैब्रिक्स। ठीक है, कितने तरह की वैरायटी होती है। एक्टिविटी 1 बताई जा रही है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। पास की एक टेलर की शॉप पर जाओ। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। क्या करना है कि स्टिचिंग यानी सिलने के बाद जो कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं उनको इकट्ठा करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। और सभी जो भी फैब्रिक है उनको टच करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम टेलर। और आप लोगों को क्या करना है, टेलर से पूछना है कि ये जो डिफरेंट तरह की फैब्रिक्स आप लोगों ने इकट्ठा की है ये
कौन कौन से कपड़ों की, कौन कौन से फैब्रिक की बनी हुई है। सिल्क है, कॉटन है, वूल है या सिंथेटिक है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अलग अलग फैब्रिक्स को अपनी कॉपी में चिपकाना भी है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप पहचान सकते हो कि इस फैब्रिक में क्या अंतर है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक को देखते हो तो उसमें कुछ डिफरेंस कर सकते हो। इट सीम अ कॉन्टिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट क्लोजली व्हाट डू यू नोटिस। उसको अच्छे से देखना है कि आपने उसमें क्या नोटिस किया। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब जो एक्टिविटी 1 में आप लोगों ने कॉटन का कपड़ा सेलेक्ट किया था उसको लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न। अब क्या करना है, धागा लेना है और उसका एक किनारा ले करके सुई धागे से उसको सिल देना है। यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल आउट विथ अ पिन और अ नीडल। क्या देखोगे, सुई से जब आप कॉटन का जो टुकड़ा है देखोगे तो उसमें से धागे निकले हुए दिखाई देंगे और उन निकले हुए धागे को आप सुई की हेल्प से क्या करोगे, अलग कर लोगे। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आप क्या देखोगे कि फैब्रिक जो होते हैं वो यार्न के बने होते हैं जो अच्छे से अरेंज होते हैं। टेक आउट यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस यार्न। अब एक्टिविटी 3 में क्या करना है कि जो फाइबर दिख रहा था उस फाइबर को निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन अ टेबल, और सभी फाइबर को क्या करना है, टेबल पर रख लेना है। नाउ प्रेस ऑफ यार्न विद योर थंब, और अपने थंब से यार्न को प्रेस करके सीधा कर लेना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट लेंथ विथ योर नेल, और क्या करना है, अपने नेल की हेल्प से यार्न को सीधा कर लेना है। डू यू फाइंड दैट एट द एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड। क्या देखोगे कि अंत में जो यार्न था वो दो पतले स्ट्रैंड में स्प्लिट हो जाता है ना। देखोगे पतले पतले से रोए रेशे उसमें से अलग हो जाते हैं। दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो आप लोग, है ना, ये डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। जब कभी भी आप धागे को लेते हो तो क्या देखोगे कि धागे जो होते हैं कई सारे पतले पतले से स्ट्रैंड में अलग हो जाते हैं। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ नीडल। और जब ये थ्रेड अलग होते हैं ना कई सारे में, तब इसको सुई से डालो तो नहीं जाते हैं। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड, तो ये जो थ्रेड यानी धागे में जो पतले पतले से स्ट्रैंड हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है, आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड, बहुत ही पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं जिनको क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक्स किसके बने होते हैं, धागे के बने होते हैं, और धागे किसके बने होते हैं, पतले पतले से फाइबर्स के बने होते हैं, दूसरे जो ट्विस्टेड होते हैं फाइबर्स। वेयर डू फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये जो फाइबर होते हैं ये कहाँ से आते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड बताया हमने, द फैब्रिक्स ऑफ सम द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। कुछ फाइबर्स जो होते हैं फैब्रिक के उनको या तो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है जैसे, और या तो एनिमल से। प्लांट से कौन कौन से ऑब्टेन किए जाते हैं फाइबर, जैसे कॉटन, जूट,
और एनिमल से सिल्क और वूल, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अब क्योंकि ये नेचुरली बनते हैं तो इनको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट जो होते हैं वो फाइबर होते हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और वूल और सिल्क फाइबर जो है वो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। यानी वूल कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, गोट और शीप के जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस मीन्स जो उनके पर हाल पर बाल पाए जाते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। और कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं ये, रैबिट के हेयर, कैमल के हेयर और याक के हेयर से। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। और सिल्क फाइबर जो होते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, सिल्कवर्म से, ठीक है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक, ठीक है। कई हजार साल तक ना बाद नेचुरल फाइबर जो है वो बनाए गए, फैब्रिक्स बनाए गए नेचुरल फाइबर से। इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और कुछ 100 साल से जो फैब्रिक है वो केमिकल सब्सटेंस के भी बनाए जाते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो ना तो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं ना तो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और इन फाइबर को क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर के। तो बूझो सीन इन द म्यूजियम आइटम लाइक वन शोन हियर, दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स। वॉरियर्स यानी कि जो लड़ते हैं ना वो पहनते थे कपड़े को, उसने म्यूजियम में देखा। ही वॉन्ट टू नो दीज आर मेड सम काइंड ऑफ फाइबर। वो जानना चाहता था कि ये जो कपड़ा है ये कौन से फाइबर से बना हुआ है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।